तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है 13 नवंबर 2022। आज हम अटेंड करेंगे 13 तारीख के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है? तो यह कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है जिसको 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है? किस राज्य में है? यह है तमिलनाडु में। तमिलनाडु का 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य क्या बन गया है? कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 2 है, लगभग 500 मिलियन यूरो के अनुमानित सौदे में कौन सी कंपनी भारत में जर्मन रिटेलर जो कंपनी है मेट्रो एजी या फूड कंपनी है, तो मेट्रो एजी के कैश एंड कैरी व्यवसाय का अधिग्रहण करने के लिए तैयार है? यानी कि इस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया गया है 500 मिलियन यूरो में। किस कंपनी ने किया है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इसका अधिग्रहण कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार, यह एक रैंकिंग जारी हुई है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है 2023 के अनुसार। दक्षिण एशिया में कौन सा संस्थान शीर्ष शैक्षणिक संस्थान है? तो सबसे पहले यानी कि टॉप पर कौन सा है? दक्षिण एशिया में एक टॉप पर है, वह है चाइना पीकिंग यूनिवर्सिटी। यानी कि चाइना की एक यूनिवर्सिटी है चाइना पीकिंग यूनिवर्सिटी, यह टॉप पर है, फर्स्ट नंबर पर है। और अपने भारत का एक आईआईटी है, आईआईटी बॉम्बे, जिसको 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, आईआईटी बॉम्बे को 14वां स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शहीदों की पत्नी के कल्याण और शिकायतों के निवारण के लिए किसने वीरांगना सेवा केंद्र एकल विंडो सेवा शुरू की है? यानी कि जो हमारे इंडियन आर्मी ने यहाँ शुरू की है, जो हमारे इंडियन आर्मी की शहीद हो जाते हैं उनकी पत्नी के कल्याण और शिकायतों के निवारण के लिए एक वीरांगना सेवा केंद्र एकल विंडो सेवा शुरू की गई है। किसने शुरू किया है? इंडियन आर्मी ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? तो जो यह लोक सेवा प्रसारण दिवस है यह मनाया गया है 12 नवंबर को, यानी कि कल के दिन। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में नीरज चोपड़ा किस देश में फ्रेंडशिप एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? तो नीरज चोपड़ा को किस देश में बनाया गया है फ्रेंडशिप एम्बेसडर? तो स्विट्जरलैंड में नीरज चोपड़ा को बनाया गया है फ्रेंडशिप एम्बेसडर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है? तो अभी अमेरिका ने इटली, मेक्सिको, थाईलैंड और वियतनाम के साथ अपने देश भारत को भी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भारत। और ये 4 देश और है जिसको अमेरिका ने करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया था, इटली, मेक्सिको, थाईलैंड और वियतनाम। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करा करिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया है? तो जो ये तूफान और तूफानी है इसका शुभारंभ किसने किया है? तो ओलंपिक पदक विजेता जो पीवी सिंधु है उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। फिट इंडिया स्कूल सप्ताह चलने वाला है, उसके शुभंकर जो बना है तूफान और तूफानी, इसका शुभारंभ किया है पीवी सिंधु ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस राज्य में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तमिलनाडु में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत ने किस देश के साथ संस्कृति, वन्यजीव और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भी भारत ने कंबोडिया के साथ संस्कृति, वन्यजीव और स्वास्थ्य के क्षेत्र पर एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मूडीज ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यह मूडीज और रेटिंग कंपनी है, इसने 7% रहने का अनुमान लगाया है भारत की जीडीपी दर को। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा देश आतंकवाद के
वित्त पोषण पर मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो जो है आतंकवाद के वित्त पोषण मंत्री स्तरीय सम्मेलन, इसकी मेजबानी होने वाली है, ये करेगा अपना देश भारत। यह मेजबानी होगी न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किसे 2 साल के लिए पुनः आईसीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो 2 साल के लिए पुनः नियुक्त कर दिया गया है आईसीसी का अध्यक्ष। पहले कौन थे? पहले थे ग्रेग बार्कले, अभी ने 2 साल के लिए और नियुक्त कर दिया गया है ग्रेग बार्कले को। अब आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई में। और इसके अध्यक्ष अब कौन बन गए हैं? ग्रेग बार्कले 2 साल के लिए और रहेंगे ये। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसे यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो ये यूके का एक रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट है, इसे किसे सम्मानित किया गया है? इससे तो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं वेकी रामकृष्णन, इन्हें यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस राज्य सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने 2023 तक अपने राज्य को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है। अच्छा, उड़ीसा का नाम आया तो उड़ीसा के बारे में कुछ जान लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। वहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और गणेशी लाल वहाँ के गवर्नर हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो केम्पेगौड़ा, तो बेंगलुरु की स्थापना में केम्पेगौड़ा का बहुत बड़ा नाम है। तो यह केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय रेलवे ने कितने प्रतिशत ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण कर दिया है? तो यह किया है भारतीय रेलवे ने 82% जो ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क है उसका पूरा विद्युतीकरण कर दिया है। अच्छा, जो ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क है, ये गेज 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मीटर गेज, स्टैंडर्ड गेज और तीसरा होता है ब्रॉड गेज। जो मीटर गेज होता है वो पटरियों के बीच में जो गैप होता है, मीटर गेज में 1 मीटर गैप होता है। और जो स्टैंडर्ड गेज लगा होता है तो उसमें 1.4 मीटर का होता है। और जो ब्रॉड गेज होता है जिसका अभी विद्युतीकरण किया गया है 82% का, उसमें जो गैप होता है 2 पटरियों के बीच में, उसमें गैप होता है 1.6 मीटर का। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 82%। मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे इसका मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसे बिहारी पुरस्कार मिला है? तो बिहारी पुरस्कार किसे मिला है? तो माधव हांडा और मधु कंकारिया, इन दोनों को ही बिहारी पुरस्कार सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय मुक्केबाज लवलीन बोरगोहेन ने एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने पदक जीता है गोल्ड मेडल ये लेके आई हैं। सो ये थे आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, 13 तारीख के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।